Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel आर्य स्कूल मिलवास। अपन ने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था रूम 10/8, जिसका अपन ने पहले पैराग्राफ पढ़ा था, जिसके मीनिंग्स एंड हिंदी ट्रांसलेशन किए थे। आज अपन देखेंगे सेकंड पैराग्राफ, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है। जहाँ से अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ा था, उससे नेक्स्ट लाइन मिसेज मलिक जॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इवन फॉर ए डे तक का अपना चैप्टर ये पैराग्राफ अपन ने लिया है यहाँ पे। तो यहाँ तक का जो अपना पैराग्राफ है, इसके सबसे पहले अपन ने क्या देखे हैं, मीनिंग से लिखे हैं। तो मीनिंग से जो अपने हैं सामने लिखे हुए हैं, इनको हम देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर, ताकि अपन को चैप्टर पढ़ने में कोई समस्या न हो। ठीक है, तो स्टार्टअप में देखेंगे जॉइंट यानी होता है शामिल हुए। ठीक है, जॉइंट यानी शामिल होना। उसके बाद है थॉट, सोचा। थॉट यानी सोचना या विचार करना। ठीक है, फिर ओपिनियन यानी विचार। ओपिनियन यानी क्या होता है, विचार होता है। ठीक है, उसके बाद है बिगर यानी बड़ा। बिगर यानी बड़ा। बिगर यानी बड़ा। ऑलवेज हमेशा। ऑलवेज यानी हमेशा। बेटर अच्छा। कॉमेडियस यानी बहुत बड़ा। ट्रंक्स बक्से। ट्रंक्स यानी बक्से। कन्वेंटियन यानी सुविधाजनक। टाइडी स्वच्छ। टाइडी यानी स्वच्छ। कोर्टयार्ड आंगन। कोर्टयार्ड यानी आंगन होता है। उसके बाद नेवरर यानी सकरा, यानी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अपन इसको क्या कहते हैं, भीड़ा कहते हैं। यानी भीड़ा कहते हैं, मतलब कम जगह हो, सकरा हो जाए, उसको कहते हैं। स्थान में कम स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं, नेवरर। सबमिटेड का मतलब होता है जमा कराना। ये एच नहीं है, डबल टी है। सबमिटेड। अप्रूवल अनुमोदन यानी स्वीकृति के लिए। ठीक है, स्वीकृति के लिए। कॉर्पोरेशन निगम। एंड टायरिंग का मतलब होता है अथक, यानी बिना थके। इंटरेस्ट रुचि। साइट निर्माण स्थल। सुपरवाइज्ड देखरेख करना। अराइव पहुंचना। इंश्योर्ड सुनिश्चित करना। वेस्टेज बर्बाद। मटेरियल सामान। इडियल बेकार। इंस्टेड जोर देना। इंटर प्रवेश करना। मिडेस्ट ऑफ प्लान योजना के बीच। लर्न पता चला, वैसे लर्न का मतलब सीखा या पता चला। एक्योर्ड अधिग्रहित करना, सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, उसको कहते हैं एक्योर्ड। गवर्नमेंट सरकार। फेरियस क्रूज। मेंशन ध्यान दिलाया। रेंट किराया। असेस्ड यानी मूल्यांकन किया। क्वाइटनेट डाउन शांत होना। कल्टीवेटेड का मतलब वैसे तो होता है खेती, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने बनाए थे कई मित्र। बनाना या फिर क्रस्ट यानी निर्माण करना, या कल्टीवेटेड यानी परिवर्तित करना, बनाना या कृषि करना, वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, बनाना। उसने बहुत सारे मित्र या दोस्त बनाए थे या पड़ोसी बना ली थी, उसके लिए। वेरियस कई प्रकार की। फॉरगॉटन भुलाया गया। रिग्रेट दुख या पछतावा। सब्सटेंशियल पर्याप्त। कंसोलेट सांत्वना मिली। मीनिंग वेल इस दौरान या इस पीरियड के समय, इससे हमें मदर इन लॉ सासू माँ। पास्ट अभी चल बसी या मृत्यु हो गई। मैरिड शादी हो गई। लकी सौभाग्यशाली। प्राइवेट टेंटेस
प्राइवेट टेनेंट्स का मतलब क्या होता है भाई? प्राइवेट टेनेंट्स का मतलब होता है निजी किराएदार। प्राइवेट टेनेंट्स का मतलब होता है निजी किराएदार। ये कुछ एक मीनिंग थे, थोड़े से और बाकी रह गए इवन 4 ए डे तक, वो और लिखेंगे अभी, उसके बाद अपन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो बाकी बचे हुए मीनिंग्स थे, हेडेज, आगे हेडेज है सर का दर्द, कंप्लेंट्स शिकायतें, डिमांड्स मांगे, ओफन ट्राई, इरेगुलर अनियमित, पेमेंट भुगतान, रिक्वेस्ट ने अधिग्रहण कर लिया गया, क्रेडिटेड जमा करना, रिमेन बचा हुआ, रिटायर्ड सेवानिवृत्ति, सर्विस सेवा या नौकरी, रिलीज्ड मुक्त करना, डॉटर इन लॉ पुत्र वधू, फाइटिंग वैसे तो लड़ाई होता है लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ लगाया गया संघर्षशील होना, इवन फॉर ए डे एक दिन भी मतलब एक भी दिन किसी भी कार्य को न करना, उसके लिए इवन फॉर ए डे आया। अब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अभी अपन इस चैप्टर को आगे जो सेकंड पैराग्राफ है उससे स्टार्टअप करेंगे, जहां से अपन ने देखा है मिस्टर मलिक जॉइंट से स्टार्ट होकर इवन फॉर ए डे तक के इसको पढ़ेंगे। तो ध्यान से अभी आप ध्यान दीजिएगा, लाइन वाइज लाइन इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख रहे हैं। मिस्टर मलिक जॉइंड देम, श्रीमान मलिक ने उनको वापस, उनमें वो शामिल हुए वापस, ठीक है। उसके बाद क्या था, इट सीम्स व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उन्होंने जिस समय वो फोन पे बातें कर रहे थे, टेलीफोन पे जब बातें कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस सुझाव पर अपना विचार रख लिया था या उस पर उन्होंने सोच लिया था, क्या सोचना था। ही टू वे भी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, कि उनका विचार भी यही था कि जो स्टोर रूम है या भंडार गृह है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। It is also better to have a commodious storeroom so that one can move about the trunks more freely, कि यह हमेशा ही अच्छा होता है कि जो स्टोर रूम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति है वो या प्रत्येक व्यक्ति है वो उसमें रखे बक्सों को आराम से या स्वतंत्रता से या विमुक्त रूप से इधर उधर खिसका सके या इधर उधर ट्रांसफर कर सके। Then it is also more convenient to keep it tidy, or then it is also more convenient to keep it tidy, और तब बहुत ज्यादा सुविधाजनक होता है इसको स्वच्छ रखना या साफ सुथरा रखने में भी इनको बहुत ज्यादा क्या होती है, सुविधाजनक होता है। यानी कब, जब यह स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए, It was decided that the room adjacent to kitchen should be 10 by 8. यह डिसीजन लिया गया है, यह निर्णय लिया गया कि जो कमरा किचन के पास वाला है या पास किचन के पास जो कमरा है वो 10 by 8 का होगा। The courtyard would be a little narrowest, but that didn't matter much. चाहे उसके बाद जो आंगन है वो थोड़ा छोटा हो जाए, ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो किचन के पास वाला कमरा जिसे स्टोर रूम बताया गया वो थोड़ा बड़ा होगा। All the rest had already been provided and the plan was submitted for approval to the corporation. बाकी बची सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं वो पूर्व में ही कर ली गई थी या सारी योजनाएं पहले ही बना ली गई थी, और तब वो जो प्रारूप था उसे अनुमोदन के लिए निगम के अंदर जमा करवा दिया गया। यानी अनुमोदन यानी स्वीकृति के लिए, यानी नगर निगम से बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें मकान बनाने के लिए या भूखंड पे निर्माण करने के लिए नगर निगम की अप्रूवल की आवश्यकता होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है, इसलिए वो पूरा ड्राफ्ट प्लान है उसको क्या कर लिया गया, नगर निगम में जमा करवा दिया गया। किसके लिए? स्वीकृति के लिए।
मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। श्रीमती मलिक है वो अथक रुचि ले रही थी मकान के निर्माण में। यानी श्रीमती मलिक है वो क्या करती थी कि मकान के निर्माण में बहुत ज्यादा यानी बिना थके हुए उसमें रुचि ले रही थी। यानी वह बहुत ज्यादा उत्साहित थी अपने नए मकान के प्रति। She would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day. वह लगभग पूरा दिन अपने छाते के साथ निर्माणाधीन स्थल पर खड़ी हुई देखी जाती थी या देखी जा सकती थी। She supervised every detail. वह हर एक चीज का या हर एक ब्यौरे का पूर्ण देख रेख करती थी या उसकी बहुत ज्यादा देख रेख करती थी या उनको परीक्षित करती थी। At times she would give a hand to the mason and others. और वह समय कई समय तो या कई बार तो वह क्या करती थी मिस्त्री को या अन्य लोगों को जो उसके सहयोगी थे उनको काम में हाथ बटाती थी। She was the first to arrive at the construction site. कि वह अकेली ऐसी थी जो निर्माणाधीन मकान था या निर्माणाधीन स्थल था उस पर सबसे पहले पहुंचती थी। सबसे पहले कौन पहुंचता था? श्रीमती मलिक पहुंचती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे। और प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक के जाने के बाद वह वहां से जाया करती थी। शी इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट। कि वह यह भी ध्यान रखती थी या सुनिश्चित करती थी कि कोई भी प्रकार की सामग्री है वो व्यर्थ या बेकार नहीं जा रही हो और कोई भी मजदूर है या जो काम करने वाला मजदूर है वो बेकार में न बैठा हो। See in before long their house was completed. लंबे समय बाद मकान है वो पूरा हो चुका था या उसका निर्माण पूरा हो चुका था। Mrs. Malik instead that she would have new furniture made for house. She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it. श्रीमती मलिक ने इस बात पे पूर्ण जोर दिया कि वह नए बने मकान के लिए पूरा का पूरा फर्नीचर नया लगवाएगी और उसके अंदर पूरा पुराना जो फर्नीचर है उसका एक टुकड़ा भी कहाँ नहीं ले जाएगी, उस नए मकान में या नए भवन में नहीं लेकर जाएगी। यानी उसने पूर्ण जोर दिया कि वह क्या करेगी, जो नया मकान बन रहा है उसके लिए पूरा फर्नीचर है वो नया लेकर जाएगी, पुराने फर्नीचर का एक भी टुकड़ा उस मकान में नहीं जाएगा। They were still in the midst of plans to shift when they learnt that the house had been acquired by the government. They were still in the midst of plan. वे अभी भी उस योजना के बीच में ही थे to shift यानी कि उस मकान में नए मकान में जाने के लिए नए मकान में जाने की योजना के मध्य में ही थे। यानी उन्होंने जो योजनाएं बना रखी थी उसके बीच में ही थे। लेकिन when they learnt that the house had been acquired by the government, जब योजना के बीच में थे तब उन्हें पता चला कि सरकार ने उनका मकान है या उनका जो नया नवनिर्मित भवन है उसको क्या कर लिया है, अधिग्रहित कर लिया है या अपने अंडर ले लिया। मिसेज मलिक was furious. श्रीमती मलिक बहुत क्रुद्ध हुई। but the next moment when Mrs. Malik mentioned the rent ascent, she quieted down. लेकिन जब अगले ही क्षण श्रीमान मलिक ने किराए का मूल्यांकन किया या किराए के भुगतान का मूल्यांकन किया तो वह थोड़ी शांत हो गई। While supervising the construction of the house, कि मकान के निर्माण के समय she had cultivated her neighbors made friends in the colony, कि उस कॉलोनी में उसने बहुत सारे पड़ोसी और अपने मित्र बना लिए थे। She thought of various plan for doing up the house. उसने उस मकान को सुसज्जित करने के लिए उस मकान के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी थी। Everything had to be forgotten. सब कुछ भुला देना पड़ा या सब कुछ भुला दिया गया। इन सारी बातें हैं उसके द्वारा भुला दी गई। Then they were transferred from Delhi. और तब उनका ट्रांसफर है या उनका स्थानांतरण दिल्ली से हो गया। मिसेज मलिक वाज हैप्पी. श्रीमती मलिक है वो खुश थी क्योंकि दिल्ली से उनका ट्रांसफर हो गया। किस लिए खुश थी वो आगे बताया गया है।
She would no more see her house, regret not being able to live in it, and then thinking of substantial rent feel consolate. कि तब कब जब सी वुड नो मोर सीन हर हाउस, कि अब वह अपने उस मकान को अधिक नहीं देख पाएगी। यानी अब क्या हुआ, उसको श्रीमती मलिक क्यों प्रसन्न थी कि वह अब अपने मकान को नहीं देख सकेगी और उसमें न रहने का क्या बताया उसमें, देखिए, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, कि इसमें न रहने का उसे दुख भी नहीं होगा या पश्चाताप भी नहीं होगा। एंड देन, और तब, थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट फील कंसोलेटेड, और तब उसने जब उस किराए के बारे में या पर्याप्त किराए की राशि के बारे में सोचा तो उसे कुछ सांत्वना मिली। यानी जब उनका दिल्ली से ट्रांसफर हो गया तो श्रीमती मलिक है वो बहुत खुश थी। किस लिए खुश थी, क्योंकि उसने यह सोचा कि अब वह अपने मकान को नहीं देख पाएगी, और जब अपने मकान को नहीं देख पाएगी, नवनिर्मित मकान को नहीं देख पाएगी, तो उसमें न रहने का दुख या उसको पश्चाताप नहीं होगा। और फिर जब उसके बाद उसे उसके पर्याप्त किराए का पता चला है, उस पर्याप्त किराए के बारे में सोचा तो उससे कुछ सांत्वना मिली। यानी उसके मन को थोड़ी शांति मिली कि चलो घर में नहीं रहे लेकिन उसका किराया तो हमें जरूर मिलेगा। Transferred from one place to another, they had to wait for many more years for another term of posting in Delhi. एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार स्थानांतरित होते होते उन्हें काफी सालों का समय लगा दोबारा दिल्ली में पोस्टेड होने में, या दोबारा दिल्ली में उनकी क्या आने में, पोस्टिंग आने में, पद स्थापना आने में। इन द मीनिंग वोइल, इस दौरान मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे, श्रीमती मलिक की सासू माँ है वो क्या हो गई थी, एक्सपायर हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। देयर डॉटर हैज बीन मैरिड, और उनकी पुत्री की भी शादी हो चुकी थी। In a way, they were lucky that their house had been rented to the government. एक तरीके से तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली थे कि उनका मकान है वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया था, या सरकार के द्वारा उनका मकान है वो किराए पे लिया गया था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक्स, जो प्राइवेट यानी निजी किराएदार होते हैं वो वास्तव में सर का दर्द होते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, और उनकी शिकायतें और मांगों की कोई सीमा नहीं होती है। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, और प्राय वे रेगुलर यानी अनियमित रूप से भुगतान भी नहीं करते, यानी उनका भुगतान भी अनियमित होता रहता है। किराए का जो भुगतान है वो भी अनियमित होता है, यानी काफी बार उनका किराए का भुगतान है वो अनियमित रहता है। Mrs. Malik's house having been requested by the government, श्रीमती मलिक है उसका मकान है वो क्या है, गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और जो किराया था वो हर महीने नियमित रूप से उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाता था। ओनली देयर सन रिमेंड टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनका पुत्र था, उसकी शादी होनी बाकी थी, यानी उनकी शादी अभी नहीं हुई थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, श्रीमान मलिक यह सोचते थे कि चलो अपनी सेवानिवृत्ति से पहले यह कार्य भी कर लिया जाए, यानी उसकी शादी भी कर दी जाए। देयर सन हैड बीन मैरिड, उसके पुत्र की भी शादी हो चुकी थी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, श्रीमान मलिक भी सेवानिवृत्त हो चुके थे। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक उनका घर है वो सरकार के द्वारा मुक्त नहीं किया गया था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, श्रीमान मलिक और श्रीमती मलिक अपने बेटे और अपने पुत्र वधू के साथ एक किराए के घर में रहते थे। Mr. Malik was still fighting with the government for the release of the house when his end came. श्रीमान मलिक अभी तक सरकार के साथ अपने मकान को मुक्त कराने के लिए संघर्षशील थे, और इसी दौरान उनका अंत या उनका अंतिम समय नजदीक आ गया।
He passed away without being able to live in his house even for a day. और वे इस दुनिया से चल बसे बिना एक दिन भी अपने नए बने मकान में रहने में समर्थ हुए। यानी वे एक दिन भी अपने नए बने मकान में रहने में समर्थ नहीं हुए और इस दुनिया से क्या हुए, चल बसे। ये आपका जो सेकंड पैराग्राफ था मिस्टर मलिक जॉइंट से स्टार्ट करके इवन फॉर ए डे तक का पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। ए रूम 10/8। हैव ए नाइस डे। गुड बाय ऑल ऑफ यू।